हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कितनी परिभाषाएं हम लोग कवर करके आए थे 6। आज कौन सी है? 7वीं। ठीक है, 7वीं पढ़ेंगे, 8वीं पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक और है 9वीं परिभाषा जो उसमें नहीं आ पाई है, उसको अगली वीडियो में देंगे आपको, बट यहाँ पर समझा जरूर देंगे। ठीक है ना, चलिए जल्दी शुरू करते हैं, देखते हैं ये सब हमारे पास क्या है। हमने पिछली वीडियो में आपको एक बताया भी था, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया थी, कहा था कि एग्जाम्पल याद करिए, आपके क्वेश्चन आएंगे आगे, तो उसका क्वेश्चन भी आज हमारे सामने आ चुका है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले कौन सी है? द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन नाम से समझ में आ रहा है कि दो लोगों का स्थान बदलेगा। ठीक है, अब दो लोगों कौन होंगे? देखिए कोई रिएक्शन है, उसमें आपको पता है तीर के लेफ्ट साइड में जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहली वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था कि अभिकारक क्या होते हैं, पहली या दूसरी वीडियो हम लोग की थी, आप वहां से देख सकते हैं, सीरियल से क्रम से देखते जाइए, सारी चीज अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो तीर के लेफ्ट साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे अभिकारक, और जो राइट साइड पे होते हैं वो होते हैं उत्पाद। ओके, तो जो अभिकारक हैं, अगर अभिकारक ऐसे हैं कि वो आयन में टूट सके, प्लस माइनस में टूट सके, ठीक है, तो जब उन अभिकारकों के आयनों में अदला बदली हो जाती है, अभिकारक में जो आयन होते हैं उनके आयनों में अदला बदली हो जाए, जस्ट समझिए एक अभिकारक है हमारे पास प्लस और माइनस वाला, एक दूसरा अभिकारक है प्लस और माइनस वाला, तो पहले का प्लस वाला दूसरे के माइनस से और पहले का माइनस वाला दूसरे के प्लस से आपस में ऐड होकर दो नए कंपाउंड बना लेगा, और जो बनेगा वो उत्पाद होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभिकारकों के आयनों में अदला बदली हुई ना, प्लस ने माइनस के साथ में और उधर के माइनस, या कह सकते हैं इधर के माइनस ने उधर के प्लस के साथ में आपस में क्या कर ली, रिएक्शन कर ली, तो आयनों की अदला बदली हो रही है। ठीक है, जब अभिकारकों के आयनों में अदला बदली हो जाती है, दो लोग स्थान बदल लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उभय अपघटन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयन क्या करते हैं, अपने स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, हम लोग डबल डिकम्पोजिशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नाम से बोली जा सकती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है। देखिए एक हमारे पास ये दिया गया है CH3COOH और दूसरा है NaOH। अब आपको पता है ये एसिड है और ये क्या बेस है, मतलब कि अम्ल क्षार। तो अम्ल तो H देता है और क्षार OH देता है, तो ये H और OH क्या हुआ, हम यहाँ पर समझे तो ये CH3COO हमारा इतना पोर्शन माइनस होता है, और ये H प्लस Na प्लस OH माइनस, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ में। ध्यान से देखिए, हमने बोला कि इतना पोर्शन हमारा माइनस है, ये प्लस है, और ये वाला प्लस है, और ये OH माइनस है। ठीक है, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, तो HOH मिलके बन गया H2O। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका माइनस इसके प्लस के साथ में जाएगा, तो CH3COO Na, वही आयनों की अदला बदली, यानी क्या है, द्विविस्थापन। अब इधर देखिए, इस पर क्या होगा, सोडियम प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस होगा, तो देखिए क्या होगा, Na प्लस जाएगा किसके साथ में, NO3 के साथ में, तो NaNO3 बन गया, NaNO3 और AgCl बन गया। बात क्लियर है? देखिए जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है ना, कोई ऐसी मिल जाता है हमको, कंपाउंड मिल जाता है यौगिक लिखा हुआ, तो जनरल सी बात है कि पहला प्लस दूसरा माइनस होता है अधिकतर कंडीशन में। ठीक है, एसीटेट और फॉर्मेट को छोड़ के, यहाँ पर यह वाला जो है एसीटेट है, इसमें पहला माइनस है, बाकी बाद वाला प्लस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारे पास है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, पहले हम समझेंगे इसमें शब्द को अवक्षेप क्या होता है। तो देखिए ऐसे जितने भी पदार्थ हमारे पास बन के आए या हमारे पास पहले से ही हो, जिनको हम पानी में डालें और डालने के बाद वो घुले ना पानी में क्या ना हो, घुले ना, मतलब कि विलेय ना हो, पानी में विलेय ना हो। ठीक है, सॉल्यूबल नहीं होते पानी में, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अवक्षेप। और जिन अभिक्रियाओं के द्वारा हम अवक्षेप का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। बात क्लियर है? जो पानी में नहीं घुलते हैं पदार्थ उनको अवक्षेप कहते हैं, और अवक्षेप जिन अभिक्रियाओं में बनते हैं उनको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो परिभाषा हमारे पास लिखिए, वे पदार्थ तो जल में अविलेय होते हैं, मतलब कि घुलते नहीं है, अवक्षेप कहलाते हैं, तथा जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। उम्मीद करेंगे आपने याद कर लिया होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है Na2SO4, सोडियम सल्फेट लिया है बेरियम क्लोराइड के साथ में, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही हमने बताया प्लस माइनस वाला, तो इसको पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये NaCl के साथ मिलकर बनाएगा NaCl, दो बार था तो दो का मल्टीप्लाई करके बैलेंस करा लिया। ठीक है, और Ba जाएगा SO4 के साथ बन गया BaSO4। उम्मीद करेंगे बात क्लियर होगी होगी। देखिए यहाँ पर जिनमें रिएक्शनों में जो बैलेंसिंग होती है ये आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हम रट लेंगे काम चला लेंगे, नहीं, सीखना तो पड़ेगा ना, भविष्य में हमारे काम आएगा, इंटर में काम आएगा, तो बैलेंसिंग जरूर सीखिए। ठीक है, हमारे पास में क्या है, पीछे की वीडियो में बैलेंसिंग भी अच्छे से डिटेल में बताई गई है,
तो जाइए आराम से बैठकर वहां पर बैलेंसिंग को भी देखकर अच्छे से सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्वेश्चन आया एक, कह रहा उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए। ध्यान दीजिए, पहली वाली वीडियो की है ये क्वेश्चन है, और वियोजन अभिक्रिया अपघटन क्रिया हम लोग पढ़ के आए थे, ठीक है ना, जहां पर हम लोगों ने ऊष्मा का इस्तेमाल किया था, विद्युत का इस्तेमाल किया था, प्रकाश का इस्तेमाल किया था वियोजन करवाने के लिए, ठीक है। तो वहीं पर हमारे पास देखिए ऐसे क्वेश्चन आया, कह रहा उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए, केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसमें कह रहा ऊष्मा का, प्रकाश का और विद्युत का उपयोग किया गया हो, ठीक है। यानी कि विद्युत के रूप में क्या कर रहा है, ऊर्जा दी जाती है। तो देखिए पहला हमारे पास है ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हम किसको देते हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है, इसको जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो इसका एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है तो CaO हो जाता है, और एक ऑक्सीजन हटती है CO2 बचा, CO2 ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वियोजन ऊष्मा के प्रभाव में। फिर प्रकाश के रूप में हमारे पास AgCl होता है, ठीक है, या AgBr भी लिख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड क्या है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण होता है। तो यहाँ पर AgCl को क्या किया, जैसे सूर्य का प्रकाश दिया Ag अलग हो गया और Cl Cl2 के रूप में निकल गई, क्योंकि गैस होती है इसलिए हमने कैसे रूप में लिया है, Cl2 के रूप में लिया हुआ है। फिर विद्युत के रूप में किसमें कर रहे हैं, पानी लिया, अम्लीय एसिडिक वाटर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो अलग अलग गैसों में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, गैस है इसलिए 2 के फॉर्म में H2 प्लस O2, ओके। तो ये हमारे 3 हो गए वो समीकरण जो हम लोग पीछे वीडियो में भी पढ़ के आए थे, अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऊष्माशोषी की तो हम लोग बाद में परिभाषा उसको देख लेंगे, बट हम लोग पढ़ा भी लेंगे, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है, क्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। तो जब हम कभी कोई ऐसे 2 पदार्थों को आपस में मिला दें जिनको मिलाने के बाद हमें ऊष्मा देनी ना पड़े, बल्कि उनको मिलाने के बाद जब उनको छू के देखें हम तो उसमें अपने आप क्या हो जाए, उसमें उत्पन्न हो जाए, वो पहले से ही ज्यादा क्या हो जाए, गर्म हो जाए अपने आप उसमें, मतलब कि वो खुद एनर्जी हमको दे रहा है, हीट दे रहा है, हमने नहीं दिया उसको, केवल हमने मिलाया था, वो खुद हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है उन अभिक्रियाओं में, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपने घर पे देखिए देखा होगा, चूना पोता होगा तो चूना पोते समय क्या करते हैं, चूने को पानी में डालते हैं, और जब पानी में डाला होगा तो देखा होगा थोड़ी देर बाद जब चूना बुझा हुआ चूना तैयार हो जाता है पानी मिलने के बाद में, तो देखा होगा वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है बाल्टी। कैसे, इसी में क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, हमने दी नहीं है, निकल रही है ना, अपने आप गर्म हो गया, यानी कि वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप उसको एग्जांपल में लिख सकते हैं CaO प्लस HOH और मिला के बनेगा COH का होल ट्वाइस, ठीक है। और दूसरा, आप एक और चीज आपने देखी होगी, कभी कभी घर पे का कपड़े पर धुले होंगे और निरमा का प्रयोग किया होगा तो देखा होगा निरमा डालने के बाद जो पानी का टेम्परेचर होता है पहले से ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अगर पहले हल्का ठंडा होता तो बाद में हल्का सा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं, करके देखा होगा, नहीं किया करके देखो जाके, ठीक है ना, मिलेगा आपको ये चीज, ठीक। तो वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी Na2CO3 धावन सोडा यानी कि निरमा आपका जो डिटर्जेंट है उसमें पानी मिलाने पर भी वो ऊष्मा क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, यानी कि वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात क्लियर है। तो परिभाषा क्या होगी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है। तो देखिए परिभाषा हमारे पास क्या लिखी है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो जल बनेगा, और इसके बनते समय क्या निकलता है, 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे C+O2 को मिलाकर CO2 तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, और मीथेन का अगर दहन कराते हैं तो CO2H2 बनेगा, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी, तो हमने x किलो कैलोरी मान लिया है। आपके पास एग्जांपल में अगर याद ना रहे आपको कितनी ऊष्मा निकालनी है तो x किलो कैलोरी मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अगर हमें पहचानना है तो हम पहचानेंगे कैसे, जब हमारे पास रिएक्शन आएगी करने के लिए, मान लीजिए हमको रिएक्शन दे देता, कहता बताइए छापिए इसमें या छाटिए इसमें, भैया क्या है कि ऊष्माक्षेपी कौन सी है, ऊष्माशोषी कौन सी है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए जहां पर भी ऊष्मा दी जाए, हम कह रहे कहीं पर भी दी जाए, आपको उधर दी गई है अगर तीर के उस तरफ कुछ ना कीजिए, और अगर तीर के इस तरफ हो, प्लस में हो या माइनस में हो, आप उस ऊष्मा को उठा के बगल में ले जाइए। अगर यहाँ प्लस में होगी तो उधर माइनस में हो जाएगी, और इस तरह अगर माइनस में रखी होगी तो उधर जाते समय प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो आप बस उधर का याद रखिए, अगर उधर ऊष्मा प्लस में है, ऊष्मा किस में है, प्लस में, अगर ऊष्मा उधर प्लस में है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और अगर उधर ऊष्मा का मान माइनस में आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बात क्लियर है अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर ऊष्माशोषी की परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ग्रहण की जाती है, मतलब जिन 2 पदार्थों को मिलाने के बाद वो रिएक्शन ना करें, जब हम हीट देंगे तब वो रिएक्शन करेंगे, ऊष्मा देनी पड़ेगी बाहर से, उनको ऊष्मा चाहिए, वो ऊष्मा अवशोषित करेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। हम इसकी परिभाषा अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे, तब तक के लिए हम लोग इसको जरा देखते हैं अच्छे से क्या है। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा श्वसन यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, कह रहा श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यह कह रहा है कि श्वसन से हम लोग किस प्रकार से ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसका रासायनिक समीकरण बताइए। हाँ
आप जानते हैं, आप जो सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना। अब फालतू में तो ले नहीं रहे, कुछ ना कुछ काम तो होगा। उस ऑक्सीजन को कौन, हीमोग्लोबिन की कोशिकाएं ले जाती हैं, शरीर के विभिन्न भागों में फैला देती हैं, ठीक है। और जो हम लोग भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है और हमारे शरीर में रक्त में मिल जाता है, ठीक है। तो रक्त में जो हमारा भोजन यानी ग्लूकोज उपस्थित है, जब ऑक्सीजन उसी रक्त के माध्यम से आती है, उस ग्लूकोज से रिएक्शन करती है आके, तो रिएक्शन करने के बाद वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O उत्पन्न होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वही रक्त कोशिकाओं के द्वारा फिर से क्या होती है, फेफड़ों में भेज दी जाती है और फेफड़े के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है CO2। जो जल होता है वो हमारी किडनियों में चला जाता है, जहां से उसमें क्या होता है, अब जो जल है वो अलग से जल नहीं रहता है, ठीक है ना, वो खून में ही मिला होता है। तो खून मिला हुआ जल जो होता है वो यूरिया का मिश्रण होता है, क्या होता है, यूरिया का मिश्रण। तो वो किडनियों में जाकर वहां पर फिल्टर होता है और फिल्टर होकर वो यूरिया यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि जल हमारा जो है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल गया शरीर से, और खून वापस से सही होकर चला जाता है, ठीक है ना, शुद्ध हो जाता है वहां पर। तो किडनियां क्या करती हैं, फिल्टर का काम करती हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने CO2 H2O को देखा, और साथ ही साथ CO2 H2O के बनने के साथ साथ हमारे उसमें ऊष्मा भी बनती है। ग्लूकोज के एक अणु के, हम कह सकते हैं एक अणु का ऑक्सीकरण हुआ है, उसमें ऑक्सीजन मिल गई है, तो एक अणु से निकलती है हमारी कितनी, ध्यान से देखिए कितनी निकलती है, 673 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर करता है अपने पोषण के लिए, अगर हमारे शरीर में कोई मान लीजिए कोशिकाएं डैमेज हो गई तो उनको सही करने के लिए, ठीक है ना, इसी ऊष्मा का इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हुआ क्या कि श्वसन के दौरान ग्रहण की गई जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में उपस्थित किसका, भोजन का क्या कर देती है, भोजन मतलब ग्लूकोज का विघटन, यानी कि तोड़ देती है उस ग्लूकोज की, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कर देती है। जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं ऑक्सीकरण क्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कर देती है, जिससे कह रहा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और मुक्त होती है। अतः श्वसन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब रिएक्शन देखिए यहाँ पर, देखिए ये रहा ग्लूकोज C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन जो हमने ग्रहण की वातावरण से वो मिली, और इसके मिक्स होते ही यहाँ पर क्या बनती है, कार्बन ऑक्सीजन मिलने से CO2 बनेगा और HO के मिलने से H2O बनेगा, ठीक है, क्लियर है। और देखिए साथ में क्या निकल ली, ऊर्जा निकल ली कितनी, 673 किलो कैलोरी। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और ये शरीर से व्यर्थ के रूप में बाहर निकल जाती है CO2 H2O, क्लियर है। अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करेंगे क्लास पसंद आई होगी। जो भी हमारा यहाँ पर रह गया है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, याद रखिए नोट्स बनाना ना भूलिए, बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से इनके नोट्स बनाइए, ताकि आपको किसी भी चीज को पढ़ने में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर मान लीजिए 2-4 महीने बाद आपने फिर से अपने नोट्स उठा के देखें, नहीं समझ में आ रहा, तो वीडियो में आइए, यहाँ पर पढ़िए, आके समझिए उसको और फिर याद कीजिए, बहुत आसानी से याद होगा आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ऐसी ही गजब गजब की वीडियो के लिए, केमिस्ट्री को ऐसे ही सीखने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।